हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ विंका के इन सुंदर सुंदर फ्लावर से। और फ्रेंड्स, बहुत अच्छी फ्लावरिंग की है इन्होंने सर्दी में, गर्मी में। लेकिन अब जब बारिशें आई तो बारिशों में भी मैंने इन्हें यहीं पे रखा हुआ था और बहुत अच्छे से इनमें फ्लावर लग रहे थे, ढेर सारे। लेकिन इनमें से एक प्लांट मेरा ख़राब हो गया बारिश की वजह से। मुझे लगा था शायद इस बार ख़राब नहीं होंगे बारिश में ये, क्योंकि बहुत अच्छे से चल रहे थे। लेकिन बारिश में ये वाला प्लांट निकल लिया और इसकी मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगा दी हुई हैं। देखते हैं कितनी चलती हैं। वैसे तो मैंने ये सिर्फ फ्रेंड्स 5 रुपीज़ के ख़रीदे थे, और तब अब 2 साल पहले, और आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। तो 5 रुपीज़ में मेरे पास करीब अब 10-15 प्लांट हो गए हैं ये। तो ऐसे तो पैसे इनके बहुत कई बार वसूल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जब हम कटिंग से ग्रो करके या सीड से ग्रो करके तैयार कर लेते हैं तो बहुत खुशी होती है प्लांट्स की। तो आज की वीडियो में मैं यही शेयर करूंगी कि कौन कौन से ऐसे हार्डी प्लांट्स हैं जिनको एक बार अगर हम ले आते हैं अपने गार्डन में तो उनके सीड्स कलेक्ट करके हम बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। कटिंग से तो बना ही सकते हैं, लेकिन उनमें सीड पॉट बनते हैं और सीड से बहुत अच्छे से हम प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और कुछ तो सीड्स अपने आप गिर के ही प्लांट के नीचे गमले में तैयार होते रहते हैं, तो हमें फ्री के प्लांट्स मिल जाते हैं। तो ये है जैसे विंका, तो इसमें फूलों के नीचे ही ये देखिए इस तरह से सीड पॉट बनते रहते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये इस तरह से सीड पॉट तैयार होते रहते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनको या तो ये खुद ही गिर जाते हैं गमले में और उग जाते हैं, या फिर इनको मैच्योर हो जाने पे आप तोड़ के ऐसे ही गमले में डाल दें या किसी अलग गमले में लगा दें, तो ये बड़े इजीली हमारे बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। और मैं आपको इसी में दिखाती हूँ। देखिए मेरे पास तो काफ़ी सारे प्लांट्स तैयार हो गए, और दूसरे गमलों में भी जो आसपास में रखे हुए थे उनमें भी काफ़ी सारे प्लांट्स तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से इनको हम बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। ये देखिए ये गमला साथ में ही रखा हुआ था, तो ये सीड से खुद से निकला हुआ प्लांट है। अगला प्लांट है ये मॉर्निंग ग्लोरी का, और ये एक बेल की तरह चढ़ता है। और ये देखिए ये अपने आप से ही उगा हुआ है, मैंने पहले भी आपको बताया था। और ये देखिए कितनी मोटी मोटी इसमें कलियां लगी हुई। फूल मैंने अभी जो स्पेंट हो गए थे उतार दिए हैं, और ये देखिए यहाँ पर ही पड़े हुए हैं, आपको दिखा देती हूँ ये। और बहुत सुंदर मजेंटा से कलर में इसका फूल आता है, बहुत ही सुंदर। और ये अपने आप से ही बीज गिर के उग जाता है, और इसके काफ़ी मोटे मोटे से बीज होते हैं ब्लैक कलर के। तो जब ये फूल स्पेंट हो जाता है और इसे नहीं उतारते हैं हम फूल को, तो इसमें सीड बन जाते हैं। और कई बार तो सीड अपने आप ही सीड पॉट फट के और गमले में गिर जाता है और अपने आप ही निकल जाता है। तो ये वाला वैसे मेरा पर्सलिन का प्लांटर था, लेकिन इसमें सीड गिर के ये अपने आप ग्रो हो गया था, तो मैंने इसमें से सारे पर्सलिन निकाल दिया और इसको अच्छी ग्रोथ के लिए मैंने अलग कर दिया। और ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। और इसकी कुछ कटिंग्स भी मैंने लगा दी हैं, वो भी शो करती हूँ। सीड से तो ये ग्रो हो ही जाता है बड़ा इजीली। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कटिंग भी सिर्फ एक नोड एरिया इसमें दबा दिया था मिट्टी में, और इसकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है। और ये देखिए कितनी लंबी हो गई है, और 1 हफ्ता भी नहीं हुआ इसको मुझे लगाए हुए, और बहुत अच्छे से ये देखिए चढ़ने लग गई है। ये बेल बन गई है। बिल्कुल छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी। और बारिशों के दिनों में तो कोई भी कटिंग लगाओ तो ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। दूसरी मैंने ये लगाई थी, और इसका भी सिर्फ एक नॉड एरिया दबाया था मैंने, और एक तीसरी ये लगी हुई है। ये देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ कर रही है। तो बारिश का मौसम ऐसा होता है कि कोई भी प्लांट एक कटिंग से लगाओ या सीड से बहुत ईजीली ग्रो कर जाता है, और बड़ी जल्दी उसकी हाइट भी बहुत जल्दी ले लेता है। नेक्स्ट प्लांट है ये सिलोसिया यानी कॉक्सकॉम। ये भी इसमें भी जब सीड फूल लगता है तो उसके नीचे की तरफ को, फूल के नीचे की तरफ बहुत सारे ब्लैक कलर के पतले पतले मोती जैसे सीड्स बन जाते हैं, और ये देखिए बिखर जाते हैं जब अपने आप से ही गिर गिर के। तो इस तरह से कहीं भी प्लांट निकल आता है और हमें फ्री के प्लांट्स मिल जाते हैं। तो ये भी इसी तरह से निकला हुआ है, इसके साथ में कहीं रखा होगा कॉक्सकॉम का, मुझे याद भी नहीं है। और इस तरह से सीड्स गिर के अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। और ये वाला जो प्लांट है ये भी इसी तरह से निकला हुआ है, और देखिए कितना बड़ा हो गया है।
और इसकी स्टेम भी देखेंगे, स्टेम इनकी बहुत मोटी हो जाती है जब ये मैच्योर होते जाते हैं। ये देखिए, ऐसे लगेगा कि आपने जैसे नर्सरी से बड़ा हेल्दी प्लांट ख़रीदा है, लेकिन ये इस तरह से फ्री में ही हमारे पौधे तैयार हो जाते हैं। और इनको पिंचिंग करते रहें तो ये बहुत बुशी हो जाते हैं और ढेर सारे आपको फूल देते हैं। और इसके पत्ते भी देखिए आप कोलियस की तरह कितने खूबसूरत हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। जब तक फ्लावरिंग नहीं होती तब तक पत्ते भी इनके बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इनको भी आप इजीली या तो सीड्स कलेक्ट करके जब मैच्योर हो जाए फ्लावर तो सीड्स आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये तो खुद से ही ग्रो होते रहते हैं और आप इनको भी सेपरेट करके दूसरे गमलों में लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये मैरीगोल्ड का। पूरे साल मैरीगोल्ड के फ्लावर्स खिलते हैं और पूरे साल ही हमारे पास उगते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ये देखिए, ये भी सारे सीड से ग्रो किए हुए हैं। और अगर आप फूल तोड़ के अपने गमले में ऐसे ही बखेर देंगे या ऐसे ही रख देंगे तब भी ये ग्रो कर जाते हैं। और ढेर सारे हमारे प्लांट्स इस तरह से, क्योंकि इनके फूल के अंदर ही सीड्स होते हैं, पेटल्स जो होते हैं, पेटल्स के नीचे ही ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। और ऐसे ही डाल देंगे तो बारिशों में तो ये अपने आप ही एक माला भी उठा के आप गमले में रख देंगे तो भी खुद से ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से हम मैरीगोल्ड भी फ्री में लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये गर्मियों का राजा पोर्चुला का और पर्सलेन। मेरे पास ये येलो वाले पर्सलेन है, तो इनके भी सीड पॉट बनते रहते हैं। फूल खिलने के बाद में जैसे सीड पॉट बनते हैं तो ये फट के गिर जाते हैं और गमलों में निकलते रहते हैं। और देखिए कितनी तादाद में फिर ये अपनी ग्रोथ करते हैं। और मेरे पास तो पूरा जंगल हो गया इनका, खूब सारे फूल खिलते हैं। डेली डेली खूब सारी सफाई करनी पड़ती है इनकी और कितने सारे प्लांट्स तैयार हो गए। तो इस तरह से पोर्चुला का और पर्सलेन को भी, इनमें बिल्कुल बारीक बारीक राई से भी छोटे बीज बनते हैं और उन बीज से ही बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। और आप तैयार करें या ना करें, अपने आप से भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बीज हमेशा गिरते रहते हैं। तो इसको भी सीड से ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स ये जीनिया का। जीनिया के फ्लावर्स के अंदर जो सीड्स बनते हैं मैच्योर होने पे, तो वो भी इस तरह से गिरते रहते हैं गमलों में। और नहीं तो आप उनके सीड्स निकाल के और डाल दें तो इस तरह से प्लांट्स अपने आप से निकल आते हैं। तो इस तरह से जीनिया भी आप ग्रो कर सकते हैं। अगला प्लांट है ये सनफ्लावर का, और ये मेरे पास छोटे वाले सनफ्लावर्स हैं और पूरे बारिश में भी बहुत अच्छे से खड़े रहे हैं ये, और बहुत फूल लगते थे। तो इस तरह से जब इसके फ्लावर्स हो जाते हैं और तो इन्हें और सूखने दें प्लांट के ऊपर ही। और इसमें जो ये बीच में ब्लैक ब्लैक है, इसमें सीड पॉट बनते हैं और इनको तोड़ के आप गमले में डाल देंगे तो ये भी बड़े इजीली बीज से ग्रो हो जाता है। और मैं इसी तरह से गमले में डालती रहती हूँ और छोटे छोटे प्लांट्स निकलते रहते हैं। तो इसको भी आप सीड से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये है डायंथस फ्रेंड्स। इसको कटिंग से तो सभी ग्रो करते हैं, लेकिन इसमें जो सीड्स बनते हैं फ्लावर आने के बाद में तो बिल्कुल बारीक बारीक सीड्स बनते हैं। तो इससे भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। और सर्दियों में, और ये तो वैसे पूरा साल ही रहता है, ये मेरा लास्ट सर्दियों का ही पौधा है। तो जब फ्लावरिंग होती है तो फ्लावर को ना अगर निकालें तो उसमें सीड पॉट बन जाता है और इनसे आप नए पौधे लगा सकते हैं। ये है पेंटास, और बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारे कलर्स आते हैं इसमें। तो इनके भी जो फ्लावर्स बंचेस में आते हैं और इसके बाद में बंचेस के ये फ्लावर्स झड़ के इनके नीचे सीड पॉट रह जाते हैं। और अगर आप उनको नहीं उतारते हैं तो इसके बाद में इनमें भी सीड बन जाते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए सारे से फ्लावर्स झड़ने के बाद में ये इस तरह से हो जाता है और इसके अंदर यहाँ पर सीड्स बनते हैं। अगर आप इसको नहीं उतारते हैं तो सीड्स बन जाने पे आप इनको भी मिट्टी में डालकर उगा सकते हैं। वैसे मैं तो इसको कटिंग से लगाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कटिंग से बड़ी जल्दी ग्रो हो जाता है। लेकिन आजकल जैसा मौसम है, इसमें सीड्स लगाओ, कटिंग लगाओ बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ह्यूमिडिटी है वातावरण में, तो बड़ी जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। सिर्फ इन्हें डायरेक्ट बारिश में ना रखें, लेकिन इनको ह्यूमिडिटी मिलती रहती है और हमें अलग से कोई इनके लिए एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। तो इस तरह से ये भी ग्रो हो जाते हैं। अगला प्लांट है ये तुलसी माता। किसी भी तरह की कोई भी वैरायटी की तुलसी जिनमें अब सीड पॉट बन रहे हैं तो आप उनके सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं तो सीड पॉट हटाती रहती हूँ और जब कभी चाहिए होते हैं तो मैं रख लेती हूँ, अदरवाइज़ इसे हटाते रहें तभी इसके पत्ते अच्छे रहते हैं। तो इस तरह से इसमें जो सीड्स बनते हैं तो इनको आप इसी तरह मिट्टी में डाल दें, अदरवाइज़ ये खुद से भी झड़ जाते हैं। तो इससे नया पौधा तैयार होता रहता है।
तो अभी जो बारिश का मौसम है इसमें तो ये और भी जल्दी से तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए ये इसी तरह से तैयार हुआ प्लांट है, और इसका मुझे पता भी नहीं था, अचानक से मेरी नज़र पड़ी तो ये बीज से अपने आप से उग गया था। तो ये अब मेरे पास 3 तुलसी के प्लांट है। तो इस तरह से आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट है फ्रेंड्स ये हेमिलिया का। इसमें भी देखिए ये जो फ्लावर्स आते हैं लंबे लंबे, और इसके बाद में ये इस तरह से सीड्स बन जाते हैं। और अगर आप इनको नहीं तोड़ते हैं, वैसे तो इनको चिड़िया खाती रहती हैं, बट अगर आप नहीं तोड़ते हैं तो ये इसमें सीड्स बन जाते हैं, और इनको भी कलेक्ट करके आप मिट्टी में डाल सकते हैं। अदरवाइज़ ये खुद से ही झड़ जाते हैं और हमारा नया पौधा तैयार हो जाता है। सबसे सुंदर और सबसे हार्डी प्लांट है ये हमारा मैक्सिकन पिटूनिया, और 3 कलर्स आते हैं और तीनों ही हैं मेरे पास में। तो इनके बहुत सारे ढेर सारे सीड पॉट बनते रहते हैं फ्लावर आने के बाद में, और अगर उनको आप नहीं तोड़ते हैं तो वो अपने आप ही पक्के झड़ जाते हैं। और अदरवाइज़ आपको अगर बहुत सारे प्लांट्स लगाने की ज़रूरत भी है तो आप इनको बड़े इजीली ग्रो कर सकते हैं। और मेरे पास में तो ये फ्री से ही उगा हुआ है, ऐसे ही मिट्टी में ही आया था। और नेक्स्ट प्लांट है ये वडेलिया। ये देखिए इसके भी वैसे तो कटिंग से बहुत अच्छे से लग जाता है, मगर सीड्स अगर फ्लावर आ रहे हैं तो फ्लावर के बाद में हर पौधे में सीड्स बनते हैं, तो इसके भी सीड पॉट इकट्ठे करके आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये हैं देसी वाले सदाबहार विंका, और देखिए इनमें कितने बड़े बड़े सीड पॉट बने हुए हैं, और ये तो अपने आप से ही उगते रहते हैं, मैं इन्हें उगाती भी नहीं हूँ। और देखिए किस तरह से होते हैं इनके सीड पॉट, ये भी दिखा देती हूँ कितने बड़े बड़े। और जो हाइब्रिड वाले हैं उनके इतने नहीं होते जितने बड़े इनके होते हैं, और ये अपने आप से ही नीचे गिर गिर के उगते रहते हैं। और अगर आप इनको नहीं तोड़ते हैं ना, तो या तो ये नीचे गिर के उग जाते हैं, या फिर आपका पौधा भी थोड़ा सा फ्लावरिंग कम कर देता है। तो इनको तोड़ तोड़ के आप उगा सकते हैं ईज़िली। और आप देख रहे हैं ये मैक्सिकन पिटूनिया बैग में, ये मेरे पास इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मैंने ये अब सोसाइटी की बाउंड्री पे रख दिए हैं। 2 बैग, एक ये रखा हो और एक यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि अब मेरे पास इतनी जगह भी नहीं रही कि इतने ज़्यादा मैं प्लांट्स रख पाऊँ। ये जो पौधा छोटा सा आप देख रहे हैं ये जेरेनियम, इसको मैंने कटिंग से लगाया है। और जेरेनियम में भी फ्लावरिंग के बाद में सीड पॉट बनते हैं, तो फ्लावर के नीचे ही लंबे लंबे सीड पॉट होते हैं, तो उनको भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि बारिशों में अगर बारिश लग जाती है तो जेरेनियम का प्लांट काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो मैंने तो इनकी कटिंग्स काफ़ी सारी ग्रो करके रखी हुई हैं, तो इस तरह से आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर सीड पॉट बने थे तो उनको सीड्स को इकट्ठा करके भी आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये है लेंटाना, ये वाला है हाइब्रिड वाला है, और इसमें देखिए फ्लावरिंग होने वाली है, पहले हो चुकी है। और फ्लावर्स पेंट हो जाने के बाद में इसमें गोल गोल सीड पॉट बना रह जाता है, तो अक्सर हम उसको तोड़ देते हैं। अगर हम उसे नहीं तोड़ें तो उसके अंदर जो सीड बनता है उससे भी आप लेंटाना को ग्रो कर सकते हैं। और ये हाइब्रिड वाला लेंटाना येलो कलर का है। ये देखिए फ्लावरिंग होने वाली है, दोबारा हो रही है, तो मैं तो हटा देती हूँ, तो इस वजह से मैंने सीड्स कलेक्ट नहीं किए हैं। बट अगर आप चाहें तो इसको बड़े इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये है रेन लिली, वैसे तो इसको बल्ब से लगाया जाता है, और पिंक वाली जो रेन लिली है इसमें सीड नहीं बनते, मैंने नहीं देखा अभी तक। आपने कभी देखा है तो कमेंट कीजिएगा। और जो ये वाइट वाली और येलो वाली होती हैं इनमें सीड पॉट बनते हैं, और मोटे मोटे सीड पॉट दिखाई देते हैं ऊपर। जब बनेंगे तो मैं आपको शो करूँगी। तो इनको भी सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। वैसे मैंने अपने यहाँ सारी रेन लिली को बहुत पहले ग्रो किया था बल्ब से, और अब तो इतने सारे हो गए हैं कि संभालने भी मुश्किल हो गए हैं। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स ये अपराजिता का। अपराजिता को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें जैसे सीड पॉट बनता है, इसमें फली की तरह से सीड पॉट बनता है। और मेरे पास ये पर्पल कलर का, ये मैंने नया सीड से ही ग्रो किया है, और मंदिर से लेके आई थी मैं बहुत सारे सीड्स, आपके साथ तो वीडियो भी शेयर किया था। तो पहले वाले जो थे पूरा सर्दी तो ठीक रहा, लेकिन जैसे ही सीज़न चेंज हुआ तो वो मेरा पौधा ख़राब हो गया। उसमें ब्लू और वाइट दोनों कलर के फ्लावर्स आते थे, लेकिन फिर ये वाले मैंने सीड्स ग्रो किए तो उनमें से ये 2 पौधे निकले हैं, और शायद दोनों ही ब्लू हैं, क्योंकि अभी तक इसमें पर्पल है। तो दोनों अभी मुझे यहाँ तक पर्पल ही कलर के फ्लावर्स नज़र आए हैं। अगर और कोई होगा तो निकल जाएगा, क्योंकि मैंने तो काफ़ी सारे ग्रो किए थे सीड्स पे, और ये देखिए निकल के भी आ रहे हैं नीचे से। तो सीड से ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, तो इसको भी आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। और आखिर में फ्रेंड्स ये है कड़ी पत्ते का प्लांट। तो ऐसे तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जो सीड से ग्रो हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास जो थे मैंने वो आपको शो किए हैं। और सर्दियों के भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो अभी सीड्स ग्रो करने का टाइम है, तो उनको भी आप लगा सकते हैं।
तो ये जो कड़ी पत्ते का प्लांट है इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया क्योंकि बहुत ही वाइल्ड ग्रोथ हुई जा रही थी इसकी। तो मेरे पास 3 प्लांट है, तीनों को ही मैंने कट कर दिया ऊपर से और आसपास में सारा कड़ी पत्ता बांट दिया है। और इसमें भी सीड पॉट बनता है, पर वैसे मैं बनने ही नहीं देती हूँ। अगर कोई डिमांड करता है कि मेरे लिए प्लांट तैयार कर दो तो मैं रहने देती हूँ 2-4 बीज। अगर सारे बीज रखते हैं तो फिर पत्ते उतने अच्छे से नहीं आते। तो ऐसे टिप पे पर्पल हो जाते हैं पहले इनके बीज और उसके बाद में ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं, डार्क पर्पल हो जाते हैं। तो उनको भी आप निकाल के ग्रो कर सकते हैं। और आजकल तो कहीं से भी आपको बीज मिल जाते हैं, तो आप इजीली ग्रो करके अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे तो फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, तो गिनाना भी मुश्किल है और सभी प्लांट्स सबके पास होते भी नहीं हैं। तो आप कोई भी सीड या तो मार्केट से लाके या सीड पॉट से सीड कलेक्ट करके अपने गार्डन में बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो बंद करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।